नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर फटाफट से। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम शुरू। राजधानी भोपाल में एक ही दिन में लगाए गए 12 लाख पौधे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी में लगाए पेड़। एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। कहा 10 वृक्षों के बराबर एक पुत्र होता है। भारतीय संस्कृति ने विश्व को पेड़ का महत्व बताया। जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकास भवन का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 और 9 जुलाई को विदेश दौरा। रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गुजरात से राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, मोदी जी सर्वे से पीछे हटे। बीजेपी ने भगवान राम का राजनीतिकरण किया। राहुल बोले, हम किसी से डरते नहीं हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया भ्रमण। लोको पायलट से की मुलाकात। परेशानी पर लोको पायलट से की चर्चा। सत्संग में भगदड़ के बाद राहुल गांधी पहुंचे अलीगढ़। हाथरस पीड़ितों से की मुलाकात। जाना लोगों का हाल। भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। ब्रिटेन में हुआ बड़ा राजनीतिक बदलाव। लेबर पार्टी को मिला बहुमत। 650 में से 392 सीटों पर किया कब्जा। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को मिली करारी हार। ऋषि सुनक ने कियर स्टारमर को दी जीत की बधाई। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। काउंसलिंग पर लगाई रोक। आज से होनी थी नीट यूजी की काउंसलिंग। अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कार्यालय में मीडिया से की बातचीत। कई मुद्दों पर की चर्चा। सरकार को भी घेरा। कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक जारी। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रहे मौजूद। विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ की बैठक। पार्टी को मजबूत करने को लेकर बनाई रणनीति। विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ खत्म। कल भारी हंगामे के बीच सरकार ने कई मुद्दों पर की चर्चा। विधानसभा से गौवंश वध प्रतिषेध बिल पास। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। बदले जाएंगे कई प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष। 9 जुलाई को होगी बैठक। परफॉर्मेंस के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की तैयारी। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे बिलासपुर। पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छात्रों को दी बधाई। महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी सरायपाली पहुंची। कार्यकर्ताओं ने रूपकुमारी चौधरी का फूल माला और आतिशबाजी के साथ किया स्वागत। कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। छत्तीसगढ़ बीजेपी के बदले गए प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रभारी। ओम माथुर ने दिल्ली में डाला डेरा। जेपी नड्डा ने नियुक्ति आदेश किया जारी। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने दिल्ली के एक अस्पताल से किया गिरफ्तार। हादसे के बाद से फरार था देव प्रकाश। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश। हाथरस भगदड़ की घटना पर अधिवक्ता एमपी सिंह बोले, देव प्रकाश मधुकर की नहीं लेंगे अग्रिम जमानत। कोई अर्जी नहीं देंगे और किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। हाथरस हादसे के बाद से फरार बाबा सूरजपाल पहली बार आए कैमरे पर। कहा, घटना के बाद से दुखी हैं। उपलब्धियों का कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन पर जताया भरोसा। भगदड़ नहीं साजिश का लगाया आरोप। बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा होगी स्थगित। प्रशासन ने दी श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की सलाह। कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश। मौसम ठीक होते ही फिर चालू होगा अमरनाथ यात्रा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कहा, किसानों को 3100 में धान खरीदा जा रहा है। महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर से 7 जुलाई को निकलेगी भव्य जगन्नाथ यात्रा। हजारों की संख्या में भक्तगण रथ यात्रा में होंगे शामिल। सीएम मोहन यादव भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा में होंगे शामिल। रीवा जिले के नगमा गांव में मिला अज्ञात शव। सूचना पर पहुंची पुलिस। मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
दुर्ग के भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसा, दुनिया की सबसे लंबी रेल पटरी स्टैंपिंग मशीन से उछलकर निकली बाहर। गनीमत रही केबिन के अंदर रेल पटरी नहीं घुस सकी, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। रायगढ़ जिले में निजी और सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया, 158 करोड़ से अधिक रुपए का बिजली बिल बाकी। बिजली विभाग ने विभागों को किया नोटिस जारी। इंदौर में 51 लाख पौधारोपण की आज से शुरुआत, पितृ पर्वत से पौधारोपण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की आज से होगी शुरुआत। 6 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा पौधारोपण। अवैध शराब के परिवहन पर अलीराजपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, एक वाहन को किया जब्त, 1000 से ज्यादा पेटी अवैध शराब की बरामद। जीतू पटवारी पर भड़के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा संसदीय भाषा का उपयोग करना सीखें पटवारी, देवड़ा के पैरों की धूल भी नहीं है पटवारी। कुंभकर्ण की नींद में सोई खाद्य विभाग को कलेक्टर की फटकार के बाद खाद्य विभाग की टीम हरकत में। टीम ने दुकानों और होटलों का किया औचक निरीक्षण, अमानक खाद्य सामग्री भी कराई नष्ट। पेंड्रा में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में महिला वकील हुई गिरफ्तार। 9 मई को घटना में महिला के पति के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। आदिवासी नाबालिग बच्ची से घर में बनाकर किया बलात्कार। गरियाबंद पुलिस ने 30 नग चमकीले पदार्थ के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त हीरे की कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। नया कानून लागू होते ही छुरा थाना में ये पहली बड़ी कार्रवाई। एकलौद में ड्राइवर ने स्कूली बच्चों का जान जोखिम में डालकर कराया नदी पार। ग्रामीणों के मना करने के बावजूद भी चालक ने बच्चों से भरी स्कूली वाहन को किया नदी से पार, सभी सुरक्षित। धार में मंदिर के अंदर बैठे तेंदुए ने पुजारी पर किया हमला, हमले में पुजारी गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल ने किया रेफर। तेंदुए के रेस्क्यू के लिए इंदौर की टीम रवाना। बुरहानपुर में लगने वाले साप्ताहिक पशु हाट बाजार का पशु विक्रेताओं ने किया विरोध। दलालों द्वारा अवैध वसूली से परेशान पशु विक्रेताओं ने दूसरी जगह बाजार किया संचालित। बरसात आते ही जांजगीर चांपा में मौसमी बीमारी ने दी दस्तक, अस्पताल में मरीजों की बढ़ी संख्या। स्वास्थ्य विभाग ने उचित व्यवस्था किए जाने का किया दावा। बिलासपुर में खुलेआम चल रही दूध दही में मिलावट, शिकायत के बाद 12 डेयरी फार्म में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग का पड़ा छापा, सैंपल किया कलेक्ट। गुना में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, 2 पक्षों में गुमठी को लेकर हुआ विवाद। बदमाशों ने रिपोर्ट लिखवाने पहुंची पक्ष पर किया हमला, 2 साथियों को चौकी से छुड़ाया, पुलिस वाहन में भी हुई तोड़फोड़। गुजरात में मैक्सिको पुलिस अधिकारियों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब शिवसेना नेता संदीप थापर पर हमला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी अभी भी फरार, इलाज जारी। बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से की हत्या, 6 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की टी-शर्ट पहनकर आए थे बदमाश। असम में बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 22 लाख। राज्य के 29 जिलों के लोग बाढ़ के पानी से घिरे, प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर, अब तक 62 लोगों की मौत। भोपाल में बीसीएलएल नहीं करा पाया सुलह, दूसरे दिन भी थमे 149 सिटी बसों के पहिए। टिकट एजेंसी और बस ऑपरेटर के बीच राशि को लेकर मची खींचतान। शहर के 10 मार्गों पर दौड़ने वाली 149 बसों पर 3 दिन से लगा हुआ है ब्रेक। बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में 6वां दीक्षांत समारोह हुआ आज। 98 टॉपर्स को 159 स्वर्ण पदक, 14 पीएचडी की उपाधि से करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में राज्यपाल सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू होंगे शामिल। गरियाबंद में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार वीरेंद्र ध्रुव की हुई मौत। फिंगेश्वर सूखा नदी के पास हुआ हादसा, कार सवार फरार। दुर्ग पुलिस ने जुआरियों पर की बड़ी कार्रवाई, थाना खुर्सीपार और एसीसीयू टीम की संयुक्त कार्रवाई। जुआ खेलते 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने 58,820 रुपए बरामद किए। पांडुर्णा में ट्रक ने स्कूल वैन को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 7 बच्चे घायल, 3 को नागपुर किया गया रेफर। सभी बच्चे बैतूल जिले के मतुलाई तहसील खांबरा के रहने वाले। मंदसौर में शिक्षक श्याम सुंदर मेहतर तत्काल प्रभाव से निलंबित, ऑन ड्यूटी शराब पीकर गाली गलौज करने का लगा आरोप।
रायगढ़ के बंगुरसिया बस्ती में देर रात पहुंचा हाथियों का दल। तकरीबन 2 घंटे तक बस्ती के लोगों में दहशत। वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा। मुरैना में फैक्ट्रियों की धुएं से शहरवासी परेशान। सॉल्वेंट प्लांट का धुआं घोट रहा दम। बच्चे और बुजुर्गों में फैल रही श्वास रोग की बीमारी। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं बना रहा हवा पानी को जहरीला। फैल रही बीमारियां। 10 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की होगी बैठक। दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव होंगे बैठक में शामिल। रायसेन जिले में पुलिस अधिकारी की अनोखी पहल। स्कूलों में जाकर वृक्षारोपण का महत्व बता रहे अधिकारी। स्कूली बच्चों और लोगों को कर रहे सीड बॉल गिफ्ट। डिंडोरी में ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही। बिलगांव जलाशय पाइपलाइन के काम की कुली पोल। आए दिन सड़क किनारे फंस जाती हैं गाड़ियां। ग्रामीणों को रही खासा परेशानी। बालाघाट के डेंजर रोड पर दिखाया हिरणों का झुंड। झुंड में दिखे 20 से ज्यादा हिरण। घना जंगल होने की वजह से इस इलाके में अक्सर देखे जाते हैं हिरण। मैहर NH30 पर अज्ञात वाहन ने 10 गौवंशों को कुचला। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर खड़े सवाल। 24 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टर को मिले थे सख्त निर्देश। श्योपुर में पिछले कई घंटों से जोरदार बारिश। नदी नाले डैम हुए पहली बारिश में ओवरफ्लो। किले स्थित मंदिर में फंसे 2 व्यक्तियों को SDRF टीम ने निकाला बाहर। तहसीलदार ने सार्वजनिक तौर पर किसान से की अभद्रता। वीडियो हुआ वायरल। नामांतरण आवेदन पर पैसों की मांग से पीड़ित किसान ने सीएम हेल्पलाइन में की थी शिकायत। राजस्थान और मध्य प्रदेश का सड़क मार्ग से संपर्क टूटा। पार्वती नदी में उफान। खातौली पुल पर करीब 2 फीट पानी। श्योपुर कोटा मार्ग बंद। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बंद करवाया ट्रैफिक। बिलासपुर में ठगी का मामला आया सामने। फोन पे पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर 95 लाख की ठगी। 2 दर्जन से अधिक लोगों को महिला ने बनाया शिकार। पुलिस आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में भारी बारिश से जल जमाव। बारिश के बाद एयरपोर्ट पर भरा पानी। एयरपोर्ट की सीलिंग से पानी टपकने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उपभोक्ता के साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। बारिश की शुरुआत से ही कांकेर नगर वासियों को बाढ़ का डर। दूध नदी के पानी को रोकने के लिए साल 2023 से रिटर्निंग वॉल का काम बरसात की वजह से हुआ धीमा। मुरैना के वीर सपूत अमर शहीद विवेक सिंह तोमर का मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र सम्मान। शौर्य चक्र मिलते ही शहीद की पत्नी के छलक पड़े आंसू। ड्यूटी के दौरान साथियों की रक्षा में गंवाए थे प्राण। पन्ना के धर्मपुर थाने में मां बेटे ने खाया हेयर डाई। मां की मौत, बेटा गंभीर। मामूली विवाद के बाद मां बेटे ने उठाया ये कदम। सुकमा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी हुए बरामद। रायपुर में क्रिकेट सट्टा खिलाते 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपी झांसे में लेकर लोगों का खुलवाते थे बैंक में खाता। महादेव सट्टा में पैसों के लेन देन के लिए बैंक खातों का करते थे इस्तेमाल। खैरागढ़ जिले में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का हुआ शुभारंभ। बच्चे अब खगोलीय गतिविधियों को भी जान सकेंगे। तो वहीं ग्रामीण इलाके में स्कूलों की हालत अभी भी जर्जर। पंडरिया ब्लॉक के गरीब आदिवासी बैगा परिवारों को नहीं मिला 2 महीने का राशन। 30 बैगा आदिवासी परिवार राशन नहीं मिलने से हुए परेशान। कलेक्टर को मौखिक शिकायत कर राशन दिलाए जाने की मांग। भोरमदेव मंदिर परिसर में दिखा नाग। नाग देखने श्रद्धालुओं का लगा तांता। श्रद्धालु बनाने लगे वीडियो। सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा जमकर वायरल। एक्शन मोड में बोडला पुलिस। 6 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खुर्सीपार तालाब किनारे पर दी दबिश। बलरामपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने होटलों में की छापेमारी। खाद्य पदार्थों के सैंपल भी किए गए कलेक्ट। गंदगी पर प्रशासन नाराज, लगाई फटकार। मुरैना से अजीबोगरीब मामला आया सामने। 1 साल से गायब छात्रा की जगह कोई और दे रहा परीक्षा। लापता छात्र की छोटी बहन ने किया खुलासा। कॉलेज प्रशासन हुआ अलर्ट। पूरे एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी। प्रदेश में अभी जारी रहेगा रुक रुक कर बारिश का दौर। ग्वालियर और भोपाल में होगी झमाझम बारिश। बलरामपुर में बच्चों के मिड डे मील पर ढाका। बच्चों की थाली से दाल और सब्जी हुए गायब। हल्दी डालकर खिलाया जा रहा बच्चों को सिर्फ पीला चावल।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पहली बार हुई जटिल सर्जरी। एक युवक 2 महीने से दंत रोग से था परेशान। डॉक्टर ने सफलतापूर्वक की सर्जरी। जशपुर में सागौन की लकड़ी की तस्करी कर रहा आरोपी हुआ गिरफ्तार। जब्त की एक लकड़ी से लदी पिकअप। अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में बाल संप्रेषण गृह से भागी 3 नाबालिग। तीनों नाबालिग पर दर्ज है आपराधिक मामले। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास होटल शिव सागर एनेक्स पर चले हथौड़े। निजी होटल पर अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। गरियाबंद की कोपरा पंचायत में भ्रष्टाचार मामले में सरपंच बर्खास्त। लाखों की गड़बड़ी का लगा था आरोप। राज्य में एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई। मामले में पंचायत सचिव किशन साहू भी हो चुका है बर्खास्त। गरियाबंद में पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुई बारिश। सिकसेर के जलाशय में महज 20% पानी भरा। पैरी नदी की चाल धीमी होने से सिंचाई परियोजनाओं में भी पड़ा सूखा। हाथरस में सत्संग के भगदड़ का मामला। न्यायिक जांच टीम पहुंची हाथरस। फुलरई स्थिति घटनास्थल का निरीक्षण करेगी टीम। अधिकारियों अन्य लोगों के करेगी बयान दर्ज। दतिया में रात से हो रही मूसलाधार बारिश। छोटे तालाब हुए ओवरफ्लो। आसपास की बनी बस्तियों में पहुंचा पानी। मुरैना में कोचिंग से खींचकर पूर्व छात्र ने शिक्षक को सरेआम डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। घटना की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज। इंदौर लोकायुक्त के बाणगंगा थाने के आरक्षक को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विधवा रजनी जाटव से बच्चे की कस्टडी दिलवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। धमतरी में एंटी करप्शन ब्यूरो की नायब तहसीलदार पर कार्रवाई। जमीन कब्जा मामले में चल रहा था केस। फैसला नहीं देने की एवज में नायब तहसीलदार ने मांगे थे 50,000 रुपए। अलीराजपुर के निजी स्कूल संचालकों पर कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर का बड़ा एक्शन। 4 निजी स्कूलों पर लगाया 50-50 हजार का जुर्माना। एक ही दुकान से कॉपी खरीदने का दबाव बनाने का था आरोप। डिंडौरी के युवक ने बनाया अनोखा रोबोट। हिंदी इंग्लिश करता है कमांड। शाहपुरा के नजदीकी करौंदी गांव का रहने वाला युवक मात्र 20,000 में तैयार किया रोबोट। जहांगीराबाद पुलिस ने आदतन बदमाश शदाब उर्फ बांडिया और शहजाद को किया गिरफ्तार। देर रात अफजल कॉलोनी में कर रहे थे बदसलूकी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का संगीत समारोह। फंक्शन के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचा कपल। राधिका मर्चेंट दिखी ग्लैमरस। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत समारोह में हुई शामिल। गोल्डन साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत। पैप्स के सामने किया पोज। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी में शामिल होने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे कई सितारे। अभिनेता रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट ने साथ दिया पोज।